हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IQ क्लासेस। मेरा नाम है वैभव। आज इस वीडियो में हम मैक्सिमा मिनिमा यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक और एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और साथ साथ थोड़ा सा टफ भी है। इसमें आपको कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ जाएगा तो आप सारे क्वेश्चंस इजीली लगा पाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और आपके अगर फिर भी डाउट्स बचते हैं तो आप कॉमेंट में ज़रूर पूछिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, मैक्सिमा मीन्स मैक्सिमम एंड मिनिमा मीन्स मिनिमम। ये प्लूरल फॉर्म है दोनों के। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ग्राफ देखिए, स्क्रीन पे एक बना हुआ है और यहाँ पे हमने एक कर्व बना रखा है जिसपे x की वैल्यूज पे हमें अपने फंक्शन की वैल्यू मिलती जा रही है, y की वैल्यू मिलती जा रही है। अब ऐसा करते करते एक सर्टेन पॉइंट आया जहाँ पे हमें x की वैल्यू पुट करने पे हाईएस्ट वैल्यू मिल रही है अपने फंक्शन की। यानी जब हमने 1 पुट किया तो हम देख रहे हैं 1,1, यानी ये जो पॉइंट है ये हाईएस्ट पॉइंट है इस पूरे कर्व का, इस पूरे माउंटेन का। और इसी पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहेंगे। और इस पॉइंट पे जो हमें वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे क्या वैल्यू मिल रही है, f ऑफ 1 हमें क्या मिल रहा है, 1 के बराबर। तो ये वैल्यू हमारी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। और मान लीजिए सेम इसी तरह एक हमारा फंक्शन है जिसका कर्व कुछ इस तरह से बना हुआ है। तो आप यहाँ पे भी x की हर एक वैल्यू पे y की वैल्यूज चेक करते जाएंगे और जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है यहाँ पे इस वैल्यू पे x की, लेट्स से ये भी 2 है और इस वैल्यू पे हमें x की इस वैल्यू पे y की वैल्यू 1 मिल रही। यानी f ऑफ 2 पे हमें क्या मिल गया, 1। दैट मीन्स 2 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा और जो वैल्यू मिली है यानी कि 1, वो क्या हो गई हमारी मिनिमम वैल्यू। तो चलिए एक ऐसे ग्राफ की बात अब करते हैं जिससे आप काफी फेमिलियर हैं, जो कि साइन x का ग्राफ है। स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा होगा fx इज इक्वल टू साइन x और उसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, आपने कई बार बनाया भी होगा। तो आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखें, f ऑफ -π/2 पे आपको क्या मिल रहा है, यानी कि साइन ऑफ -π/2। यहाँ पे आपको वैल्यू मिल रही है y की -1। और इसी तरह आप यहाँ पे देखिए, अगर f ऑफ 3π/2, इस जगह आपको मिलेगी वैल्यू साइन ऑफ 3π/2 दैट इज -1। तो यहाँ पे आपने ध्यान से देखा हो तो हमें 2 मिनिमम वैल्यू मिल रही। लेकिन अभी तो हमने देखा था ऐसा कर्व जहाँ पे केवल एक ही मिनिमम वैल्यू होती है। तो क्या मल्टीपल मिनिमम वैल्यू हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। इसी तरह मल्टीपल मैक्सिमम वैल्यू भी हमारी हो सकती है। आगे ये ग्राफ जाएगा तो कई सारे पॉइंट्स ऐसे आएंगे जहाँ पे हमें जैसे f ऑफ π/2 पे 1 मिल रहा है, क्योंकि साइन 90 डिग्री 1 होता है। इसी तरह आगे भी बढ़ते जाएंगे तो हमें कई ऐसे पॉइंट्स पे वैल्यू 1 मिलेगी अपने फंक्शन की। इसीलिए हमारे मल्टीपल मैक्सिमा भी हो सकते हैं और मल्टीपल मिनिमा भी हो सकते हैं। और इन्हीं को हम नाम देते हैं लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, जो कि अब हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। एक कर्व हमारा बना हुआ है x और y एक्सिस के बीच में। हमें x1 पे वैल्यू मिल रही है fx1। सपोज y इक्वल टू fx हमारा फंक्शन है, तो x1 पे हमें क्या मिलेगी, y की वैल्यू fx1। इसी तरह x2 पे fx2, x4 पे fx4 एंड सो ऑन। तो अगर आपको ध्यान हो, थोड़ी देर पहले अभी हमने मैक्सिमा पढ़ा था जिसमें अगर हमारा कर्व कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है तो इसके हाईएस्ट पॉइंट पे, पीक पे हमारी वैल्यू मिलती है मैक्सिमम वैल्यू। और कुछ इस तरह से कर्व है तो लोएस्ट पॉइंट पे हमें मिनिमम वैल्यू मिल रही है। पर यहाँ पे कई सारे हमारे मैक्सिमम वैल्यूज मिलने वाली हैं, क्योंकि देखिए fx1, fx3 और इस पॉइंट पे मान लेते हैं fx5 है, ये x5 पे हमें fx5 मिल रही है। यानी कि 3 ऐसे पॉइंट है जहां पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। तो ये सारे पॉइंट्स हमारे क्या हो जाएंगे, लोकल मैक्सिमा, क्योंकि कॉमन है, कई सारे हैं इसलिए लोकल बुला दिया। और ठीक इसी तरह नीचे वाले जितने भी पॉइंट्स हैं जहां पे कर्व हमारा नीचे की तरफ बेंड कर रहा है, वहां पे हमें fx2 पे देखिए क्या मिलेगा, लोकल मिनिमा। इसी तरह fx4 में भी लोकल मिनिमा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अगर इसको हम जल्दी से सम अप करें, इसका कंक्लूजन क्या मिला हमें, fx1 और fx3 पे हमें क्या मिल रही, मैक्सिमम वैल्यूज, जो कि हो जाएंगी लोकल मैक्सिमम वैल्यूज, क्योंकि मल्टीपल वैल्यूज है मैक्सिमम, इसलिए लोकल मैक्सिमम वैल्यूज। और इसी तरह x1 और x3 जो उसके रिस्पेक्टिव हमारी x के पॉइंट्स हैं वो हमारे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो जाएंगे। और ठीक इसी तरह fx2, fx4 ये क्या हो जाएंगे, लोकल मिनिमम वैल्यूज। और जिस पॉइंट पे ये वैल्यूज मिल रही हैं, जिस x की वैल्यू पे, वो x की वैल्यूज हमारी पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो जाएंगी। ओके, तो फ्रेंड्स अब हम अपना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, क्रिटिकल पॉइंट एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा।
पर उससे पहले आपको टेंजेंट एंड नॉर्मल का एक कॉन्सेप्ट याद दिला दें। फॉर एग्जाम्पल एक्स एंड वाई एक्सिस के बीच में हमारा ये कर्व है और इस कर्व का हमें स्लोप निकालना है अगर, तो फॉर एग्जाम्पल ये हमारा पॉइंट है 1,2 और इस कर्व की इक्वेशन है y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5। तो यहाँ पे हम टेंजेंट कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे और फिर हमें इस टेंजेंट का स्लोप निकालना होता था, यानी अपने कर्व को हमें डिफरेंशिएट करना है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। ये हो जाएगा 4x और फिर इस पॉइंट पे हम अपने स्लोप की वैल्यू निकालेंगे, तो हमारा स्लोप यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू 1 यानी 4। दैट मीन्स अगर हमें अपने कर्व पे जो टेंजेंट हमने ड्रॉ करा है उसका स्लोप निकालना है तो हमें कर्व को डिफरेंशिएट करना पड़ता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ता है और फिर उस पॉइंट पे हम चेक करते हैं हमारा स्लोप क्या आ रहा है। ठीक वही कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे यूज होने वाला है। आप देख रहे हैं कई सारे हमारी बेंडिंग सारी कर्व में यानी मल्टीपल्स हमें लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा मिल रहे हैं, पर एब्सोल्यूट मैक्सिमा हमें कैसे मिलेगा अगर हम यहाँ पे सब जगह क्रिटिकल पॉइंट निकाल लें। जो निकालने का तरीका है, हम सब जगह टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, हर एक पॉइंट पे जहां जहां पे ये कर्व बेंड हो रहा है वहां पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और ये टेंजेंट्स हमारे सारे पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस के। दैट मीन्स इनका स्लोप क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। दैट मीन्स अगर इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, dy बाई dx निकाल रहे हैं, तो वो क्या आएगा 0 या फिर f डैश x इज इक्वल टू 0 कह लीजिए। इस पॉइंट हमें क्या मिलेगा, क्रिटिकल पॉइंट। तो आई होप आपको क्रिटिकल पॉइंट का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, कैसे निकालना है। कर्व को अपने डिफरेंशिएट करेंगे और उसको 0 से इक्वेट करेंगे, जो भी x की वैल्यूज मिलेंगी वो हमारी क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगी। सिंपल सी बात है। अब वर्ड आता है यहाँ पे एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें देखने मिल रहा है यहाँ पे कई सारे बैंड्स हैं हमारे, तो उनमें जो भी सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा हो जाएगी। यानी अगर मैक्सिमा की बात करें तो 1, 2, 3 ये सारे हमारे लोकल मैक्सिमा है, पर इन सब में सबसे हाईएस्ट कौन सा है, पॉइंट ये वाला। दैट मीन्स ये हमारा क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और बाकी सब हमारे लोकल मैक्सिमा हो जाएंगे। ठीक इसी तरह मिनिमा में देखिए 3 हमारे पास यहाँ पे बेंडिंग है मिनिमा के लिए, और सबसे नीचे ये वाला गया है, तो ये हमारा एब्सोल्यूट मिनिमा हो जाएगा, और बाकी जो भी बचे वो भी मिनिमा होंगे पर वो लोकल मिनिमा होंगे। ऑलराइट, तो एब्सोल्यूट और लोकल का कॉन्सेप्ट हम इस तरह से भी समझ सकते हैं। लेट्स से आप और आपके फ्रेंड्स क्लास 12 में हैं और सब एक ही लोकेलिटी में रहते हैं, और आपके मार्क्स आ गए 95% आईएससी बोर्ड में, और आप ही का कोई फ्रेंड है जिसके मार्क्स आ गए 59%, तो उस लोकेलिटी में आप हो गए लोकल मैक्सिमा और आपका फ्रेंड हो गया लोकल मिनिमा। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप ही के सबसे हाईएस्ट परसेंटेज है और आपका जो फ्रेंड है जिसके लोएस्ट है वो सबसे लोएस्ट हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो वो हम कैसे देखते हैं, पूरा ओवरऑल आईएससी बोर्ड में सबसे हाईएस्ट जिसके होंगे वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और सबसे लोएस्ट होंगे जो ओवरऑल आईएससी बोर्ड में वो हो जाएगा, वो स्टूडेंट हो जाएगा एब्सोल्यूट मिनिमा। तो इस तरह से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं एब्सोल्यूट और लोकल को। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपका और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जिन पे हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज बतानी है अगर वो एग्जिस्ट कर रही हैं तो सबसे पहला हमारा fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अच्छा, एक्स स्क्वायर को आप ध्यान से देखिए तो आप यहाँ पे कुछ भी वैल्यू रखिए, नेगेटिव, पॉजिटिव या 0, तो नेगेटिव वैल्यू रखने पे भी पॉजिटिव आंसर आता है और पॉजिटिव पे तो पॉजिटिव आएगा ही, और 0 पे 0 आ जाएगा। यानी ज्यादा से ज्यादा एक्स स्क्वायर या तो 0 हो जाएगा या 0 से बड़ा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। और एक्स स्क्वायर क्या है हमारा, यही fx है, यानी fx विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब सबसे छोटी वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, मिनिमम वैल्यू 0, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हम बता सकते हैं, यहाँ पे नहीं बता सकते, मैक्सिमम वैल्यू की लिमिट नहीं दे रखी, यानी सबसे छोटी वैल्यू हमारी यहाँ पे मिल गई हमें 0, और यहाँ पे कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, इसलिए नो मैक्सिमम वैल्यू। ऑलराइट, तो अगला क्वेश्चन भी ध्यान से देखिए, fx इज इक्वल टू 2x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3। यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट लगाइए, स्क्वायर है, होल स्क्वायर है इस पूरे का, यानी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। दैट मीन्स 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर या तो 0 हो जाएगा या 0 से बड़ा। अब यहाँ पे प्लस 3 है इसलिए दोनों साइड हम प्लस 3 भी कर देंगे।
विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्लस 3 यानी 3। ये हमारा क्या है, एफ एक्स हमारा फंक्शन विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो यहाँ पे भी हमें मिनिमम वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू मिल गई 3, और 3 से ऊपर कहीं तक भी जा सकता है, इसलिए मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिली है हमें। तो मिनिमम वैल्यू है यहाँ पे 3 और नो मैक्सिमम वैल्यू। चलिए कुछ और क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसी टाइप के। तो अगला क्वेश्चन हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस 10। यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर या 0 होगा या 0 से बड़ा। अब माइनस ऑफ एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर का मतलब दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई किया है तो इनइक्वालिटी बदल जाएगी। माइनस ऑफ एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस 10 विल बी लेस देन इक्वल टू 0 प्लस 10, और यही हमारा एफ एक्स है, एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 10। अगर आप इसको ग्राफ पे देखिए ध्यान से, लेस देन इक्वल टू 10 का मतलब ये पॉइंट इंक्लूड होगा और इससे पीछे के सारे पॉइंट्स, यानी हमें मैक्सिमम वैल्यू इस केस में मिल गई है 10 के बराबर। और क्या हमें कोई मिनिमम वैल्यू मिली है, क्योंकि जैसे जैसे नेगेटिव की तरफ जाते हैं वो हमारी मिनिमम वैल्यूज होती हैं, पर यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं है, इसलिए मिनिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट या नो मिनिमम वैल्यू फाउंड। ऑलराइट, तो दो और क्वेश्चन हमारे पास दो अलग अलग टाइप के हैं। मॉड ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है, जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी 0 या 0 से बड़ी होगी, क्योंकि मॉड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। यानी एफ एक्स will be greater than equal to 0 for all x belongs to real numbers। एफ एक्स greater than equal to 0 का मतलब सबसे छोटा पॉइंट हमें मिल गया, लोएस्ट पॉइंट यानी मिनिमम वैल्यू मिल गई 0, और मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिली, इसलिए नो मैक्सिमम वैल्यू। अगर आप इसको इस तरह से नहीं समझ पा रहे हैं तो ग्राफ पे प्लॉट कर लीजिए। सबसे हमें लोएस्ट वैल्यू मिली 0 पे, यानी यहाँ पे इस तरह से हम डॉट बनाते हैं, सर्कल बनाते हैं, और ये चलता चला जा रहा है इनफाइनाइट तक, यानी मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिली हमें। अब देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x प्लस 5, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हम साइन एक्स की रेंज देखेंगे क्या होती है, जो कि होती है +1 से -1 के बीच में। अब +5 है तो दोनों तरफ +5 करेंगे, इधर +5 करने पे 4 आ जाएगा, और इस साइड +5 करेंगे तो 6 आ जाएगा। यानी जो हमारा एफ एक्स है वो 4 से 6 के बीच में ही है, कहीं पे 4, 5, 6 इन दोनों के बीच में हमारा एफ एक्स लाई कर रहा है। तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे क्या है 4, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है 6 के बराबर। ऑलराइट, तो इस केस में हमें दोनों वैल्यूज मिल गई। तो चलिए अब बात करते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा कैसे निकालना है। एक क्वेश्चन ऑलरेडी आपके लिए कर दिया है, इसको ध्यान से देखिए। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब इन क्लोज इंटरवल -2, तो सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं। उस पॉइंट पे जो भी टेंजेंट है उसका हम स्लोप निकालेंगे, जो कि आ रहा है हमारा यहाँ पे 3x², और फिर उसका क्रिटिकल पॉइंट हम निकालते हैं, यानी उसको इक्वेट कर देते हैं एफ डैश एक्स को 0 के बराबर, तो हमें क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। यानी x की वो वैल्यू कौन सी है जहाँ पे हमें एफ डैश एक्स 0 मिल रहा है, जो कि है 0 के बराबर। यानी कुछ इस तरह से यहाँ पे x की वैल्यू 0 होगी, तो ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट हो गया। अब क्या 0 हमारा क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है हमारी रेंज में? बिल्कुल, -2 से 2 के बीच में ही आता है। तो हम क्या करेंगे, इस क्रिटिकल पॉइंट पे भी अपनी वैल्यू निकालेंगे फंक्शन की, और साथ ही साथ जो भी हमारे इंटरवल के एंड पॉइंट्स हैं उन पे भी। तो यानी -2 पे वैल्यू निकालेंगे इस फंक्शन की, 2 पे और साथ साथ क्रिटिकल पॉइंट पे, और फिर चेक करेंगे कहाँ पे हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे f ऑफ 0 पे हमें 0 मिल रहा है, यानी इस जगह जब हम 0 पुट करेंगे तो 0 क्यूब 0 हो जाएगा, -2 रखेंगे तो -8, और 2 रखने पे 8। तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू हमें कहाँ मिल रही है, 8 मिल रही है मैक्सिमम वैल्यू, किस जगह, f ऑफ 2 पे। यानी यही हमारी 8 जो है वो मैक्सिमम वैल्यू हो गई, या एब्सोल्यूट मैक्सिमा। और सबसे छोटा क्या है, 0 या -8, तो ये हो गया हमारा एब्सोल्यूट मिनिमा। ऑलराइट, सबसे पहले हम अपने कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 निकालते हैं फॉर क्रिटिकल पॉइंट।
या इसी का दूसरा नाम है टर्निंग पॉइंट, क्योंकि यहीं से कर्व हमारा टर्न हो रहा है। ये निकालने के बाद जो हमें पॉइंट मिलेगा क्रिटिकल पॉइंट, उस पॉइंट को भी हम एफ में रखेंगे अपने फंक्शन में, और बाकी जो एंड पॉइंट्स हैं जो लिमिट्स दे रखी हैं उनको भी रखेंगे और चेक करेंगे कहाँ पे हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू मिल रही है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू 4x माइनस 1/2x स्क्वायर। सबसे पहला काम डिफरेंशिएट करना है हमें। 4 माइनस 1/2 इंटू 2x दैट इज 4 माइनस x। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट f डैश x क्या होता है 0 के बराबर, यानी 4 माइनस x 0 के बराबर, तो x की वैल्यू 4 पे हमें क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। अब क्या करते हैं, हम इस 4 को चेक करेंगे क्या हमारे ये रेंज में आ रहा है। बिल्कुल -2 से 9/2 के बीच में 4 आता है, क्योंकि 9/2 4.5 होगा। तो f ऑफ 4 निकालेंगे, f ऑफ -2 और f ऑफ 9/2, इन सब जगह अपने फंक्शन की वैल्यू हम निकालेंगे। तो इस केस में आप चेक करिए वैल्यूज क्या आ रही हैं। 4 रखने पे हमारे पास 4 4 16 माइनस 1/2 इंटू 16 यानी कि 8, तो 16 माइनस 8 हो जाएगा। इसी तरह -2 रखने पे 4 इंटू -2 माइनस 1/2 इंटू -2 स्क्वायर यानी -8 माइनस 1/2 इंटू 4 दैट इज -10। और इसी तरह 9.2 रखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 7.8 समथिंग। तो इन सब में देखिए सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है हमारी 8, तो ये हो जाएगी हमारी एब्सोल्यूट मैक्सिमा। तो चलिए एक क्वेश्चन अब ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड देखते हैं। यहाँ पे f डैश x हमारा हो जाएगा, x के लिए 1 हो जाएगा और sin x का डिफरेंशिएशन cos x। इंटरवल गिवन है 0 से 2 पाई, क्लोज इंटरवल है वो भी। और f डैश x निकालने के बाद हम क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। फॉर क्रिटिकल पॉइंट f डैश x शुड बी इक्वल टू 0, यानी स्लोप यहाँ पे 0 होना चाहिए कुल मिला के। 1 प्लस cos x शुड बी इक्वल टू 0, cos x इज इक्वल टू -1। अब cos x की वैल्यू -1 कब होती है, पाई पे, यानी cos x इज इक्वल टू cos पाई। तो x की वैल्यू यहाँ से पाई के बराबर आ गई और ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। तो अब हम क्या करेंगे, ये पॉइंट क्या हमारा 0 से 2 पाई में आ रहा है बिल्कुल, तो f ऑफ पाई निकालेंगे, f ऑफ 0 और f ऑफ 2 पाई निकालेंगे। देखते हैं कहाँ पे मैक्सिमम और कहाँ पे मिनिमम वैल्यू आ रही। तो पाई रखने पे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस जगह पे नहीं रखना है, fx पे रखना है, यानी x प्लस साइन एक्स की जगह पाई प्लस साइन पाई। इसी तरह ये 0 प्लस साइन 0 और ये हो जाएगा 2 पाई प्लस साइन ऑफ 2 पाई। तो पाई प्लस साइन पाई मीन्स 0, तो यानी यहाँ पे केवल पाई आ जाएगा और यहाँ पे 0 और इस जगह 2 पाई। सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है 2 पाई, तो ये हो गई हमारी एब्सोल्यूट मैक्सिमा। और पाई क्या हो जाएगा हमारा, पाई लोएस्ट नहीं है इस केस में, 0 सबसे छोटा है, तो 0 हमारा हो जाएगा एब्सोल्यूट मिनिमा। और इसी तरह जो x की वैल्यू 0 है वो क्या हो गई यहाँ पे पॉइंट ऑफ मिनिमा, और इसी तरह बल्कि पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा। और 2 पाई जहाँ पे हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिल रहा है वो पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। गिवन एट x इज इक्वल टू 1 fx इज दिस अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू इन इंटरवल 0,2 फाइंड द वैल्यू ऑफ a। यानी x इक्वल टू 1 पे उसको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही, यानी ये 1 हमारा क्या हो जाएगा क्रिटिकल पॉइंट। तो सबसे पहले तो अपने कर्व को, अपने फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। 4x क्यूब माइनस 62 इंटू 2 124 x प्लस a, ये हो गया। अब हमें x इक्वल टू 1 पे हमें क्या मिल रहा है क्रिटिकल पॉइंट, यानी मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, तो वही क्रिटिकल पॉइंट हो जाता है, यानी f डैश हम 1 निकालेंगे। 4 इंटू 1 का क्यूब माइनस 124 इंटू 1 प्लस a एंड दैट इज 4 माइनस 124 प्लस a, यानी a माइनस 120। ये क्या आ गया हमारा क्रिटिकल पॉइंट पे f डैश 1 आ गया, यानी इस पॉइंट पे क्रिटिकल पॉइंट पे हमें ये वैल्यू मिल रही है।
पर जनरली आपने देखा होगा क्रिटिकल पॉइंट पे क्या होता है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, यानी क्रिटिकल पॉइंट पे स्लोप तो 0 हो जाता है ना, इसका मतलब a माइनस 120 0 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से a की वैल्यू हमें 120 मिल जाएगी जो हमें निकालना था। तो आई होप फ्रेंड्स आपको एब्सोल्यूट और लोकल मिनिमा का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, साथ ही साथ क्रिटिकल पॉइंट का क्या यूसेज है और उसको निकालते कैसे हैं ये सब समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको अगर कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी IQ क्लासेस की वेबसाइट की, जहां से आपको सारे अनसॉल्व्ड एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैथ्स परफेक्ट।